हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार पीजीटी, टीजीटी, जूनियर सुपर टेट अंग्रेजी विषय के विद्यार्थियों के लिए वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि मैं इंडियन राइटिंग इंग्लिश से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं, जो प्रमुख भारतीय लेखक हैं जिन्होंने कि अंग्रेजी भाषा में अपनी राइटिंग की है और एक बहुत ही प्रसिद्ध मुकाम प्राप्त किया है, तो उनसे कनेक्टेड मैं वीडियोस दे रहा हूं। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के एक महान पोइट और राइटर निसिम एज़ेकिएल साहब को। निसिम एज़ेकिएल, जितने हमारे जो वीडियोस देखने वाले फॉलोअर हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कोई भी आप में से स्टूडेंट नहीं होगा जिसने निसिम एज़ेकिएल को ना पढ़ा हो। 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है निसिम एज़ेकिएल साहब, और इवन मास्टर्स जब हम करते हैं, एमए करते हैं, तो भी निसिम एज़ेकिएल उसमें है। तो इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जीवन के, इनके अवार्ड्स, इनके प्रमुख वर्क्स और इनकी प्रमुख पोएम्स जो हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है, ही वॉज एन इंडियन ज्यूइश पोइट। वह एक भारतीय ज्यूइश पोइट थे, प्लेराइट थे, यानी कि प्ले भी इन्होंने लिखे हैं, एडिटर थे और साथ ही साथ आर्ट क्रिटिक थे। क्या क्या थे ये? ही वॉज एन इंडियन ज्यूइश पोइट, प्लेराइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। दूसरा पॉइंट है, ही वॉज बोर्न ऑन दिसंबर 16, 1924 इन बॉम्बे। इनका जन्म 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में हुआ था। ही वॉज बोर्न ऑन दिसंबर 16, 1924 इन बॉम्बे। इनका जन्म 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में हुआ था। थर्ड पॉइंट है, हिज फादर मोसेस एज़ेकिएल वॉज ए प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज। इनके पिता का नाम था मोसेस एज़ेकिएल, जो कि बॉटनी विषय के प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज में। एंड हिज मदर वाज प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल। और इनकी माँ जो थी, वह अपने स्वयं का उनका एक स्कूल चलता था, उसकी प्रिंसिपल थी। तो इनके पिता का नाम था मोसेस एज़ेकिएल, जो कि बॉटनी के प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज, बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में जो है कॉलेज, और साथ ही साथ इनकी माँ जो थी, वह अपने स्वयं के स्कूल में प्रिंसिपल थी। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज फैमिली बिलोंग टू मुंबई ज्यूइश कम्युनिटी। इनका परिवार जो है वह मुंबई के ज्यूइश कम्युनिटी से कनेक्ट था, नोन एज वैन इज़राइल। और इनकी जो कम्युनिटी है उसको बॉम्बे में वैन इज़राइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना साहब? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ही टुक हिज BA डिग्री इन लिटरेचर फ्रॉम विल्सन कॉलेज मुंबई इन 1947। 1947 में निसिम एज़ेकिएल साहब ने अपनी BA की डिग्री प्राप्त की विल्सन कॉलेज से, वो भी साहित्य में। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1947-1948 ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर एंड पब्लिश लिटरेरी आर्टिकल्स। 1947 से 1948 तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के टीचर के रूप में काम किया, टॉट किया इंग्लिश लिटरेचर को, और साथ ही साथ इस समय इन्होंने लिटरेरी आर्टिकल्स को भी पब्लिश किया, लिटरेरी आर्टिकल्स को भी पब्लिश कराया। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, ही स्टार्टेड मॉडर्निटी इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री एंड बिकेम ए ट्रेंड सेटर इन पोइट्री। विशेष ध्यान रखें आप इस पॉइंट को। प्रश्न ये पूछा जाता है, हु स्टार्टेड मॉडर्निटी इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री एंड बिकेम ए ट्रेंड सेटर इन पोइट्री? द आंसर इज निसिम एज़ेकिएल। तो निसिम एज़ेकिएल साहब ने, अगर हम इंडियन इंग्लिश इन पोइट्री की बात करें तो उसमें मॉडर्निटी लाने का काम किया। साथ ही साथ अगर हम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की पोइट्री की बात करते हैं तो उसमें ट्रेंड सेटर का जो आप कह सकते हैं क्रेडिट जाता है, वो भी निसिम एज़ेकिएल साहब को जाता है। उसके बाद इन 1948 ही वेंट टू इंग्लैंड। 1948 में एज़ेकिएल साहब इंग्लैंड गए। ही स्टडीड फिलॉसफी एट बिर्कबेक कॉलेज लंदन। और इन्होंने फिलॉसफी का अध्ययन किया बिर्कबेक कॉलेज लंदन से। ठीक है ना साहब? 1948 में निसिम एज़ेकिएल साहब इंग्लैंड गए और इन्होंने बिर्कबेक कॉलेज लंदन में फिलॉसफी का अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, ही मैरिड विद डेसी जैकब इन 1952। इनका विवाह डेसी जैकब नामक महिला से हुआ 1952 में। क्या नाम था इनकी वाइफ का? डेसी
जैकब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिज फर्स्ट बुक द बैड डे अपीयर्ड इन 1952। इनकी पहली पुस्तक 1952 में पब्लिश हुई जिसका नाम था द बैड डे। पहली बुक ध्यान रखना, ठीक। फर्स्ट बुक क्या थी? द बैड डे, जो कि पब्लिश हुई कब? 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट है ही जॉइंड द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया एज एन असिस्टेंट एडिटर इन 1953। तो भैया एक मैगजीन पब्लिश हुआ करती थी जिसका नाम था द इलस्ट्रेटेड वीकली। तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने असिस्टेंट एडिटर के रूप में पदभार संभाला 1953 में एंड स्टेड देयर फॉर 2 ईयर्स। और 1953-1954 2 वर्षों तक यहाँ असिस्टेंट एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया। तो विशेष ध्यान रखें, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जो एक मैगजीन पब्लिश हुआ करती थी, उसमें 1953 में इन्होंने असिस्टेंट एडिटर के रूप में काम किया और यहाँ ये इन्होंने काम कितने वर्षों तक किया? 2 वर्षों तक किया। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1952 ही ब्रॉट आउट हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स अंडर द टाइटल ए टाइम टू चेंज। 1952 में इनकी पहली पोइट्री का कलेक्शन पब्लिश होता है, पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश होता है जिसका नाम है ए टाइम टू चेंज। पहली बुक ए बैड डे, जो कि काय में आई थी? 1952 में ही आई। लेकिन अगर पहली कलेक्शन ऑफ पोएम्स का नाम पूछा जाए इनके, तो नाम है टाइम टू चेंज और इसका पब्लिकेशन हुआ है 1952 में। उसके बाद ही वर्कड एज ए ब्रॉडकास्टर ऑन आर्ट एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो। इन्होंने एक ब्रॉडकास्टर के रूप में, आर्ट एंड लिटरेचर के ब्रॉडकास्टर के रूप में ऑल इंडिया रेडियो में भी कार्य किया है, ठीक है ना साहब। ही वर्कड एज ए ब्रॉडकास्टर ऑन आर्ट एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो। तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए, आर्ट एंड लिटरेचर के लिए ब्रॉडकास्टर के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है ना साहब। अगला देखिए पॉइंट, ही डाइड ऑन 9 जनवरी 2004। इनकी मृत्यु जो है वो 9 जनवरी 2004 को ही, ठीक है साहब। 9 जनवरी 2004 को इनकी डेथ होती है। अब लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, साहित्यिक कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा? और देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है आपके लिए पोइटिक वर्क्स, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, उसमें वो भी पोइटिक वर्क्स, यानी कि काव्यगत कार्य क्या थे इनके। तो देखिए पहला है बैड डे 1952, दूसरा है टाइम टू चेंज 1952, 60 पोएम्स 1953, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956 और द थर्ड 1959। फिर से सुन लीजिए, बैड डे 1952, टाइम टू चेंज 1952, 60 पोएम्स 1953, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956, द थर्ड 1959। उसके बाद जो अगले वर्क्स हैं इनके, द अनफिनिश्ड मैन 1960, ये भी पोइटिक वर्क है इनका। उसके बाद द एग्जैक्ट नेम 1965। उसके बाद स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स, ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी पोइट इंदिरा संत 1974। ये इनका एक ट्रांसलेशन का वर्क है। एक मराठी पोइट थे जिनका नाम था इंदिरा संत। तो इनकी पोएम्स को, जो मराठी पोएम्स थी, उनको आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन निस्कम एजकिल साहब ने किया और उसको पब्लिश कराया स्नेक स्किन नाम से। इसका पब्लिकेशन होता है 1974 में। उसके बाद 9 नंबर पर हाइम्स इन डार्कनेस, एक और इनका पोइटिक कलेक्शन आया हाइम्स इन डार्कनेस, जिसका पब्लिकेशन होता है 1976 में। उसके बाद लेटर डे पाम्स, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फेमस इनका पोइटिक कलेक्शन है ये लेटर डे पाम्स, जो कि 1982 में आया है साहब। उसके बाद इनके 2 प्लेस, पहला है द 3 प्लेस कोलकाता राइटर्स वर्कशॉप इंडिया, द 3 प्लेस कोलकाता राइटर्स वर्कशॉप इंडिया। इसका पब्लिकेशन होता है 1969 में। उसके बाद दूसरा है डू नॉट कॉल इट सुसाइड मद्रास, डू नॉट कॉल इट सुसाइड मद्रास मैकमिलन इंडिया, 1993 में इनका ये ड्रामा जो था, प्ले जो था, वो पब्लिश हुआ। अब इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं।
ही वर्कड एज एन एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर एंड जनरल मैनेजर ऑफ ए पिक्चर फ्रेम कंपनी। इन्होंने एक एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर के रूप में काम किया, जनरल मैनेजर के रूप में भी काम किया एक पिक्चर फ्रेम कंपनी में। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ही बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया। एक जर्नल था जिसका नाम था द नेम्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने आर्ट क्रिटिक के रूप में काम किया 1964, 1965, 1966, 3 वर्षों तक। एंड एडिटेड, इतना ही नहीं, एडिटिंग का काम भी किया पोइट्री इंडिया, एक और जर्नल था जिसका नाम था पोइट्री इंडिया, 1966 और 1967, 2 वर्षों तक। उसके बाद नेक्स्ट इनका आया, इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, उन्होंने और क्या काम किया। फ्रॉम 1961 टू 1972 ही हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मीठाबाई कॉलेज बॉम्बे। 1961 से लेकर 1972 तक मीठीबाई कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के प्रमुख, अंग्रेजी विभाग के HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। कब से कब तक? 1961 से लेकर 1972 तक हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मीठीबाई कॉलेज मुंबई। उसके बाद ही वर्कड एज ए विजिटिंग प्रोफेसर। इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। कहाँ कहाँ किया? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स 1964 में और यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी 1967 में। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने कैसे काम किया? गेस्ट प्रोफेसर के रूप में, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में 1964 में और यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी में 1967 में। उसके बाद इन 1969 ही पब्लिश्ड डैम्ड प्लेस। 1969 में इनकी एक बुक आई जिसका नाम था द डैम्ड प्लेस। 1969 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था द डैम्ड प्लेस। उसके बाद इन 1976 ही ट्रांसलेटेड जवाहरलाल नेहरू पोइट्री फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी। 1976 में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो अंग्रेजी की कविताएं थीं उनको मराठी ट्रांसलेट किया अपने एक और साथी बृंदा नावर के साथ। तो विशेष ध्यान रखें, इन 1976 ही ट्रांसलेटेड जवाहरलाल नेहरू पोइट्री फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी इन कोलैबोरेशन विद बृंदा नावर। तो बृंदा नावर के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई इंग्लिश पोइट्री का इन्होंने ट्रांसलेशन किया मराठी में 1976 में। उसके बाद अगर हम बात करें निसे मैजिकल को, आज हम पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो यूपी PGT है, उसमें निसिम एजिकल साहब सिलेबस में दे रखे हैं, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश में सिलेबस में हैं। आखिरकार क्यों हैं, क्यों इनका नाम इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है? तो उनको आज इस महान तम स्थिति तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा लिखी गई पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। BA फर्स्ट ईयर में पहले नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिन स्टूडेंट्स ने 2015 से पहले BA किया है, ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनकी पोएम जरूर पढ़ी होगी। तो निसिम एजिकल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है, इस पोएम ने निसिम एजिकल को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई। बहुत अच्छी और स्वीट पोएम है जिसमें एक गाँव का दृश्य दिखाया गया है, किस प्रकार से नरेटर जो है पोएम का, उसकी माँ को एक स्कॉर्पियन बिच्छू काट लेता है और किस प्रकार से वो रात कटती है, किस प्रकार से जो उसके गांव के साथी हैं, जो लोग हैं, वो क्या क्या बताते हैं, क्या क्या स्थितियां होती हैं और उस नरेटर की क्या मनोदशा है उस समय अपनी माँ की स्थिति को देखकर। तो उसको लेकर ये पोएम लिखी गई है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बहुत खूबसूरत पोएम है निसिम एजिकल साहब की। अब बात कर लेते हैं इनको अवार्ड्स की साहब। तो अवार्ड्स की नंबर 1, ही गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 1988। इनको पद्मश्री मिला साहब 1988 में। और ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983, और साहित्य अकेडमी इन्हें मिला जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ यानी कि 1983 में। उसके बाद मेमोरेबल पोएम्स बाय निसिम एजिकल। कुछ मोस्ट फेमस पोएम्स जो हैं निसिम एजिकल की, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। पहली नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, दूसरी गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS। उसके बाद तीसरी द वॉर्म पोएम, चौथी पोएम पोइट लवर बर्ड वॉचर, पोइट लवर
बर्ड वॉचर। अगली पोएम है मिड मॉनसून मैडनेस, मिड मॉनसून मैडनेस। इन पोएम्स के नाम ध्यान रखिएगा। अभी जब मैं क्वेश्चन की सीरीज आपको दूंगा तब इनमें से क्वेश्चन दिया करूंगा कि ये पोएम किसने लिखी, ये पोएम किसने लिखी। तो अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिड मॉनसून मैडनेस। उसके बाद ए पोएम ऑफ डेडिकेशन, बहुत खूबसूरत सी पोएम है, फिलोसफिकल पोएम है, नेसिम एजिकल के द्वारा लिखी गई ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। उसके बाद पोएम द पैट्रियट, फिर एक और पोएम द प्रोफेसर, एक और पोएम माइनॉरिटी पोएम, फिर पोएम है आपकी फिलोसफी। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पोएम फिर से नाम सुन लीजिए। पोएम ऑफ डेडिकेशन, द पैट्रियट, द प्रोफेसर, माइनॉरिटी पोएम और फिलोसफी। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पोएम है इनकी, जैसे कि जूइश वेडिंग इन बॉम्बे, जूइश वेडिंग इन बॉम्बे। उसके बाद द हिल, फिर एक पोएम द पैट्रियट, उसके बाद एक पोएम द अर्बन और एक और पोएम है इनकी सोप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पोएम है नेसिम एजिकल साहब की। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको नेसिम एजिकल के बारे में, उनके जीवन से कनेक्टेड चीज़ें, उन्होंने क्या क्या वर्क किए हैं, किन किन पदों पर रहे हैं उनके बारे में, उनके जो महत्वपूर्ण पोइटिक कलेक्शन हैं उनके बारे में, उनके ड्रामास के बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में, सभी महत्वपूर्ण चीज़ें देने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।